I started for school very late that morning. मैंने प्रारंभ किया फॉर स्कूल विद्यालय को जाना वेरी लेट बहुत देरी से दैट मॉर्निंग उस सुबह मैंने विद्यालय को जाना बहुत देर से प्रारंभ किया एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड और मैं बहुत ज़्यादा भयभीत था ऑफ ए स्कोल्डिंग डांट पड़ने का मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज क्योंकि एम हेमिल विद्यालय में सबसे ज़्यादा डर लगा हुआ था एम हेमिल से क्योंकि एम हेमिल हैड सेड एम हेमिल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन वह प्रश्न पूछेंगे अस हमसे ऑन पार्टिसिपल के नियम पर हमसे प्रश्न पूछेंगे इसलिए एम हेमिल से विशेष रूप से डर लगा हुआ था एंड आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम पार्टिसिपल का पहला शब्द भी मुझे पता नहीं था या कह सकते हैं कि पार्टिसिपल के बारे में मुझे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था और उसी विषय पर एम हेमिल प्रश्न पूछेंगे फॉर ए मोमेंट कुछ क्षण के लिए आई थॉट मैंने सोचा या मेरे मन में विचार आया ऑफ रनिंग अवे भाग जाने का एंड स्पेंडिंग और बिताने का द डे पूरा दिन आउट ऑफ डोर्स घर से बाहर समय व्यतीत करने का विचार मेरे मन में कुछ क्षण के लिए आया इट वाज वार्म इट वाज सो वार्म सो ब्राइट यह बहुत गर्म और चमकीला दिन था द बर्ड्स चिड़ियाँ वेयर चिरपिंग चहचहा रही थी एट द एज कोने से ऑफ द वुड्स जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रही थी एंड और इन द ओपन फील्ड खुले मैदान में बैक ऑफ द स्वामिल आरा मशीन के पीछे वाला जो खुला मैदान था द पर्सियन सोल्जर पर्सिया के सिपाही वेयर ड्रिलिंग युद्धाभ्यास कर रहे थे इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग इट वाज ऑल मच मोर यह अत्यधिक टेम्पटिंग आकर्षक लग रहा था यह बहुत ही आकर्षक लग रहा था दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल के नियम के बदले जो पर्सिया के सिपाही युद्धाभ्यास कर रहे थे मैदान में उनका अभ्यास करना पार्टिसिपल के नियम से बहुत ही आकर्षक लग रहा था बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ मेरे पास शक्ति थी या क्षमता थी टू रेजिस्ट मना करने का एंड हरीड अप टू स्कूल और मैं भाग के गया विद्यालय को तो मेरे पास क्षमता थी कि भैया युद्ध नहीं देखेंगे और पढ़ने जाएंगे व्हेन आई पास्ट द टाउन हॉल जब मैं गुजरा टाउन हॉल से देयर वाज ए क्राउड तो टाउन हॉल के पास भीड़ जमा थी इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे
समाचार छपने की सूचना मिलती थी, उसके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों में ऑल आवर बैड न्यूज, हम लोगों के बारे में जितने भी बुरे समाचार थे, खराब समाचार थे, जो हमारे हित में नहीं थे, हैड कम फ्रॉम देयर, उसी बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से आते थे। कोई भी सूचना होती बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता था या चिपका दिया जाता था। द लास्ट बैटल्स, पिछला युद्ध जो हम लोग हारे थे। द ड्राफ्ट, सेना में जबरदस्ती भर्ती करने के आदेश। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो शासन चलाने वाले अधिकारी थे, आदेश देने वाले अधिकारी थे, उनके सभी आदेश उसी बुलेटिन बोर्ड पर चिपका दिए जाते थे या सूचना प्रदर्शित कर दी जाती थी। एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। ऐसा मैंने स्वयं से कहा, मैंने मन में सोचा, बिना वहाँ पर रुके हुए। देन एज हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, देन एज आई हरीड, मैं भागा, बाई एज फास्ट है, जितना तेज़ी से मुझसे भागा जा सका या जाया जा सका, आई कुड गो, मैं उतनी तेज़ी से भागा या गया विद्यालय की तरफ। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वेचर, जिसका नाम क्या था, वेचर, हु वाज देयर, वह बुलेटिन बोर्ड के पास था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक या अपने प्रशिक्षु के साथ में। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वेचर पढ़ रहा था बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पुकारा। डोंट गो, न जाओ, सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत जाओ बब, लड़के या छोटे बच्चे। यू शैल गेट योर स्कूल, तुम पहुंच जाओगे अपने विद्यालय, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय में तुम अपने विद्यालय में पहुंच जाओगे, तो इतनी तेज़ी से भाग के विद्यालय की तरफ मत जाओ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक बना रहा है। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है। एंड रिस्ट, और मैं पहुंचा, रिस्ट पहुंचा, एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, एम हेमेल की छोटी सी बगिया के पास पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए मैं एम हेमेल के बाग में पहुंचा। यूजुअली, सामान्य रूप से या सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगान, जब विद्यालय प्रारंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो बहुत ही शोर शराबा हुआ करता था। व्हिच कुड बी हर्ड, जो सुना जा सकता था। आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट, गलियों में सुना जा सकता था। विद्यालय में इतना शोर शराबा होता था, कोई भी गली में जा रहा होगा तो उसे आसानी से विद्यालय का शोर शराबा सुनाई देता था और उसे पता चल जाता था कि यह विद्यालय खुला हुआ। द ओपनिंग, खुलने का, एंड क्लोजिंग, और बंद होने, ऑफ डेस्क, डेस्क के बंद होने की आवाज़ और खुलने की आवाज़। लेसन रिपीटेड, पाठ दोहराए जाने के आवाज़। इन यूनिजन, एक साथ। वेरी लाउड, अत्यधिक जोर से, शोर से। विथ आवर हैंड, अपने हाथों से। ओवर आवर ईयर्स, और
जब हम लोग ज़ोर ज़ोर से एक साथ पाठ को दोहराते थे तो अपने दोनों हाथों को रख लेते थे कहाँ पर, आवर ईयर्स, अपने कानों के ऊपर, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, बेटर, ज़्यादा अधिक आसानी से समझ में आ जाए, तो हम लोग अपने दोनों हाथों को अपने कानों के ऊपर रख के ज़ोर ज़ोर से पाठ को दोहराते थे। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर, और शिक्षकों के महान छड़ी, रैपिंग, थपथपाना, ऑन द टेबल, और जो शिक्षक जो छड़ी लिए होते थे कक्षाओं में कंट्रोल करने के लिए, उसकी थपथपाहट ऑन द टेबल, टेबल पे थपथपाने की आवाज़ आसानी से गलियों में सुनाई दे जाती थी। बट लेकिन नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, यह अत्यधिक शांत माहौल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, और मैंने सोचा कि इस शोरगुल भरे माहौल में, शोर शराबे में, टू गेट, पहुंच जाऊंगा, टू माई डेस्क, अपने डेस्क पर, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे जाने, या कोई मुझे देख नहीं पाएगा। विद्यालय में इतना शोर शराबा होता है कि मैं आसानी से बिना किसी के ध्यान में आए अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें, हैड टू बी एज क्वाइट, इतनी शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, जितना रविवार की सुबह में शांति होती है, विद्यालय बंद होते हैं, उतनी ही शांति विद्यालय में थी। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे जो सहपाठी थे, मेरे साथ में पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, पहले से ही अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड और एम हेमल वॉकिंग, टहल रहे थे, अप एंड डाउन, आगे और पीछे, विथ हिज टेरिबल, अपनी भयानक, अपने डरावनी, आयरन रूलर, लोहे की छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने बगल में दबाए हुए लोहे की छड़ी को, एम हेमल कक्षा में आगे पीछे टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे खोलना पड़ा दरवाजे को, एंड गो इन, और अंदर आना पड़ा, बिफोर एवरीबॉडी, सभी लोगों के सामने। मैं जो सोच रहा था कि शांत, इतना शोर शराबा होगा, आराम से अपने सीट पर जाकर बैठ जाएं, कोई हमें देखेगा नहीं, लेकिन उस दिन इतनी शांति थी विद्यालय में, जितना कि संडे की मॉर्निंग की शांति होती, विद्यालय बंद रहते संडे को। तो सभी के सामने मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और अपनी सीट पर जाके बैठना पड़ेगा मुझे अब। यू कैन इमेजिन हाउ, अब आप कल्पना कर सकते हैं, आई ब्लस्ट, मैं कितना शर्मिंदा हुआ होगा, एंड हाउ फ्रिटेंड, और कितना डरा हुआ होगा, आई वाज। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि सबके सामने मैं दरवाज़ा खोल के कक्षा में गया तो कितना मुझे शर्म आया होगा, और मैं कितना सबके सामने डरा हुआ होगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन इतना जो मैं डरा सहमा हुआ था, इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी घटना
घटित नहीं हुई। एम हेमल, एम हेमल saw me, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड और कहा। एम हेमल ने मुझे देखा, मैं दरवाजा से एंट्री कर रहा हूँ, प्रवेश कर रहा हूँ, तो एम हेमल ने मुझे देखा और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्वाइटली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। वी आर बिगिनिंग, हम प्रारंभ करने वाले थे। विदाउट यू, कि हमने सोचा कि अब तुम नहीं आओगे, तो हम लोग बिना तुम्हारी उपस्थिति के ही अपना पाठ प्रारंभ करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, बेंच से कूदते हुए जाके मैं बैठ गया अपने डेस्क पर। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जो मेरी घबराहट थी, मुझे उस पर थोड़ा सा आराम महसूस हुआ, मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ। डिड आई सी, तभी मैंने देखा, डिड आई सी, क्या मैंने देखा, दैट, कि आवर टीचर, हमारे जो शिक्षक हैं, एम हेमल, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, पहने हुए हैं अपना प्यारा हरा सा कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार शर्ट के साथ उस पे हरा सा कोट पहना हुआ, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और पहना हुआ छोटी सी काली सी रेशमी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और जिस पर कलाकारी या कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर और, जो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट छोड़कर, ऑन इंस्पेक्शन, जब परीक्षण का दिन होता था तब पहनते थे, एंड प्राइज डे, और जब पुरस्कारों का वितरण होता था तब पहनते थे। इसके अलावा वो हरा कोट, टोपी और झालरदार शर्ट कभी भी नहीं पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड, इसके अलावा पूरा विद्यालय सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, अत्यधिक अजनबी लग रहा था, कि ये हम कहाँ आ गए, लग रहा है जैसे गलती से दूसरे के विद्यालय पहुंच गए। एंड सोलमन, और बहुत ही गंभीर और शांत दिख रहा था विद्यालय। बट, लेकिन, द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन वह चीज़ जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, देख के मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मोस्ट वाज टू सी, देखकर, ऑन द बैक बेंचेस, जब मेरा ध्यान गया कक्षा की पिछली सीटों पर, तो मैं वह नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो पिछली सीटें होती थी कक्षा की, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सीटिंग क्वाइटली, उस पर गांव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लाइक अवरसेल्फ, जितने शांत हम लोग बैठे थे उतने शांत कक्षा की पिछली बेंचों पे, जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पे गांव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर, विथ हिज 3 कॉर्नेट हैट, अपने तिकोनी टोपी के साथ। द फार्मर मेयर, पूर्व
मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इन लोगों के अलावा कुछ अन्य लोग भी गांव के लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक लोग दिखाई दे रहे थे सैड, दुखी। एंड हाउसर, और जो बूढ़ा हाउसर था, हैड ब्रॉट, लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, पुरानी बाल पोथी लाया था, थम्ड एट द एज, और अंगूठों से खिसकाने की वजह से या अंगूठों से पन्ना पलटने की वजह से, द एजेज, किनारों से गंदे दिख रहे थे। एंड ही हेल्ड इट, और उसने इसको रखा था, इट ओपन, खुला हुआ, ऑन हिज नी, अपने घुटनों पर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, अपने चश्मों से, लेइंग अक्रॉस द पेज, अपने चश्मों को रखा हुआ था अक्रॉस द पेजेज, पन्नों के ऊपर अपने चश्मे को रखा हुआ था। वाइल, जबकि आई वाज वंडरिंग, मैं विचार कर ही रहा था या सोच रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सभी चीज़ों के बारे में, कि गांव के लोग क्यों आए हैं, क्लास में बैठे हैं, इतना सारा शांत माहौल क्यों है, इन सभी चीज़ों के बारे में विचार कर ही रहा था। तभी एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल झुक कर बैठ गए, हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड, और, इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल, और बहुत ही शांतिपूर्वक, उसी गंभीरता के साथ, और उसी, एंड जेंटल टोन, और उसी प्यारे स्वर में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, जैसा मुझे कहा था, प्यारे फ्रेंड बैठ जाओ अपने सीट पर, हम तो सोचे कि तुम आज नहीं आओगे, तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे, तो उसी गंभीरता और उसी आदर्श स्वर में एमएमएल सेड, कहा, एमएमएल ने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, यह आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, वह आखिरी पाठ होगा। द ऑर्डर, आदेश, हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच, पढ़ाने का, शिक्षा देने का, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, इन द स्कूल, विद्यालयों में, आप अल्सासी एंड लॉरेन, अल्सासी और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ऐसा आदेश बर्लिन से आया है। तो आज मैं जो आप लोगों को पाठ पढ़ाऊंगा, यह अंतिम पाठ होगा आप लोगों की फ्रेंच भाषा का। द न्यू मास्टर, नए शिक्षक, कम्स टुमारो, कल आएंगे, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आप लोगों का अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ होगा। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक आज के पाठ को पढ़ें। वाट ए थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वेयर टू मी, वाट ए थंडर क्लैप, बिजली की कड़कड़ाहट
दीज वर्ड्स वेयर टू मी। जब मैंने ये शब्द को सुना तो यह शब्द मेरे ऊपर बिजली की कड़कड़ाहट जैसे प्रतीत हुए, जैसे लगा कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। ओह द वेचर्स, दैट वाज what they had put up at the town hall. Oh, the witcher, बेचारे, that was what they had put. यह वही था जो उन्होंने रखा था या लिखा था एट द टाउन हॉल। टाउन हॉल पे जो इतनी भीड़ जमा हुई थी, इसी बात को लेकर हमको लग रहा है भीड़ जमा हुई थी, जो यही सूचना वहाँ पे लिख दी गई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन हुई, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ ऐसा क्यों? आई हार्डली, मैं मुश्किल से न्यू जान पाया था हाउ टू राइट, कि फ्रेंच भाषा कैसे लिखी जाती है, बहुत मुश्किल से तो मैं सीख पाया था या जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुश्किल से मैं जान पाया था आई शुड नेवर लर्न, अब मैं कभी भी नहीं सीख पाऊँगा एनी मोर, इससे ज़्यादा, क्योंकि कल से क्या होगा कि फ्रेंच भाषा जो है उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, तो इससे आगे का मैं तो अब कभी भी जान नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और फ्रेंच भाषा को मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वाज, अब मैं कितना दुखी था फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, उस बात को लेकर जब मुझे फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी तो मैं फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स से, और फ्रेंच भाषा की पढ़ाई न करके मैं ढूंढने चला जाता था बर्ड्स से, चिड़िया के अंडों को, आर गोइंग, या तो चला जाता था खेलने, स्लाइडिंग, फिसलने, ऑन द शोर, जो खेल के मैदान पर खिसकने वाली स्लाइड लगी होती, सार लगी होती है, उस पे मैं चला जाता था फिसलने के लिए, या तो फिर चिड़िया के अंडे ढूंढने चले जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड ग्रामर, जिसमें व्याकरण थे, एंड माई हिस्ट्री, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो मुझे प्रतीत होती थी, सच ए नॉनसेंस, बहुत ही नॉइसेंस, बहुत बेकार महसूस होती थी या लगती थी, ए वाइल एगो, आज से या अब से पहले जो मेरी किताबें थी बहुत ही बेकार लग रही थी मुझे, सो हैवी लग रही थी, बहुत ही भारी लग रही थी, टू कैरी, ले आने में जो किताबें मुझे बहुत ही भारी महसूस होती थी या बहुत ही बेकार घटिया महसूस होती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री, और मेरा इतिहास, ऑफ द सेंट, संतों के इतिहास वाली किताब, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, अब हो जाएंगे हमारे पुराने मित्र, नाउ, अब, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जो मैं अब जिनको नहीं छोड़ सकता था मुझे छोड़ना पड़ेगा, एंड और एम हेमेल टू, और एम हेमेल को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कल से नए शिक्षक आ जाएंगे और एम हेमेल नहीं रहेंगे। द आइडिया, विचार, दैट ही वाज गोइंग अवे, कि एम हेमेल हमसे दूर जा रहे हैं, इसका विचार, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं कभी भी नहीं देख पाऊँगा एम हेमेल को दोबारा से, मेड मी, मुझे बना दिया, फॉरगेट, भूलने को,
ऑल अबाउट हिज रूलर, जो छड़ी से हम लोगों को मारते पीटते थे उसको मैं भूल गया। एंड और हाउ क्रैंकी ही वाज।